हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स पे। तो देखिए, स्टडी वॉरियर्स में हमने क्या किया है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं यानी कि रोशन शाह आप सभी को इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इंडियन हिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो वैसे मैंने हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो डाला है, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को इतिहास का मतलब बताया था, है ना, इतिहास का जनक कौन है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व होता है ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मतलब जो फर्स्ट वीडियो उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और देखो, स्टेप वाइज हम चलेंगे, क्रम वाइज पूरे इंडियन हिस्ट्री को हम समझेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि सीधा एकदम से हमारे को इंडियन हिस्ट्री का जो मेन सिलेबस है उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि बेसिक सी जो जानकारी होती है, जैसे कि डेट। इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो डेट को लेकर रहते हैं, डेट को समझ नहीं पाते हैं। तो आज के जो वीडियो हो, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है उसी के ऊपर रहने वाला है, यानी कि एडी और बीसी, है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बीसी और एडी में क्या अंतर है, इसको हम समझने वाले हैं। आप लोगों को एक अलग से ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं, एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूं, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी में जो अंतर है उसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी डेट के बीच में जो गैप होता है उसके अंतर को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे गौतम बुद्ध का एग्जांपल लिया हमने, लिया गौतम बुद्ध का जो जन्म है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, है ना, और उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। अब बहुत सारे बच्चे भाई इस को लेकर मतलब इस डेट को समझ नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब मृत्यु यार पहले हो गई, जन्म उसके बाद हुआ, है ना, क्योंकि भाई पहले क्या आएगा। जैसे अगर हम डेट को, नॉर्मल डेट को हम जैसे समझते तो पहले तो भाई 483 आना चाहिए, उसके बाद ही ना 563 आएगा, ऐसे हम समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर को समझेंगे तभी जाके ऐसे डेट को हम निकाल सकते हैं, ऐसे डेट को हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी मैं जैसे बोलूं, कुछ स्टूडेंट को बोलूं कि भाई अभी 2022 ईसवी चल रहा है ना, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा और आप आसानी से डेट को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ईसा पूर्व की। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ईसा मसीह का नाम जरूर सुना होगा। इतिहास में क्या है, हम लोगों ने डेट को समझने के लिए, डेट का अध्ययन करने के लिए डेट को दो भागों में बांटा है। एक तो है आपका ईसा पूर्व और दूसरा है आपका ईसवी। और आप लोगों ने ईसा मसीह का नाम जरूर सुना होगा। ईसा मसीह यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक है। ठीक है, तो ईसाई धर्म जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनको अपना भगवान मानते हैं, और उनके जन्म से पहले और जन्म के बाद इस तरीके से डेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम अगर ईसा पूर्व की बात करें तो पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी समय है उन सभी को हमने किस में रख दिया, ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल, ये हो गया आपका ईसा पूर्व। उसके बाद हम एडी की बात करते हैं, एडी यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में सीई भी लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, सीई। सी का मतलब क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय काल। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं। बीसी को हम और बीसीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीसीई का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब वही है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय काल। अब एडी की बात करें, एडी मतलब आपको मैंने बता दिया एनो डोमिनी, ये होता है आपका ईसा मसीह के जन्म और उनके जन्म के बाद का जो भी समय काल है उसको हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, यानी कि ईसवी बोलते हैं। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, अभी ईसवी सन चल रहा है। और ईसवी सन में हम कहां तक आ चुके हैं, ईसवी सन में हम आ चुके हैं 2022 में, नहीं 2022 ईसवी है। ठीक है, तो यहां तक आ चुके हैं। 2022 ईसवी क्या दर्शा रहा है, ये 2022 ईसवी ये दर्शा रहा है कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2022 साल पहले हुआ था। ठीक है, और उनके जन्म से पहले का जो भी समय काल है उसको हम ईसा पूर्व में रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डेट भी लिखा है। जो ईसा पूर्व होता है ना, ईसा पूर्व की क्या विशेषता होती है, ईसा पूर्व जो आपका होता है वो घटते क्रम में होता है भैया, माइनस में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है ईसवी वो आपका क्या होगा, प्लस में होगा। हमने यहाँ पे गैप भी ले लिया। जैसे कि मान लो 1000 ईसा पूर्व है
और मैं कहता हूं कि भाई 1000 ईसा पूर्व में हम 100 साल आगे बढ़ गए। क्या बोला मैंने? 100 साल आगे बढ़ गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया 1000 में 100 साल आगे बढ़ने का मतलब तो 1100 आना चाहिए, है ना, 1100 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व जो होता है वो घटते क्रम में होता है, यानी कि 1000 के बाद क्या आएगा, हम 100 साल का गैप ले रहे हैं, तो 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या आएगा, 900 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 900 ईसा पूर्व में हम 100 साल और आगे बढ़ेंगे तो मतलब समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन लिखते समय इसको हम घटते क्रम में दिखाते हैं, ये घटते क्रम में होता है। और अगर 900 में हम 100 साल और आगे बढ़ेंगे, 900 ईसा पूर्व में 100 साल और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 800 ईसा पूर्व आएगा। इसी तरीके से 700, 600, मैंने 1 साल का मतलब 100 साल का मैंने गैप लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही घटते घटते कोई भी डेट अगर घट रहा है तो घटते घटते एक दिन भाई जीरो तो होएगा ही, शून्य हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जीरो हुआ उसके बाद क्या है, 1 ईस्वी हम मान लेते हैं। 1 ईस्वी में क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म। जिस हिसाब से हम डेट को निकाल रहे हैं उस हिसाब से हम यही मानेंगे कि भाई 1 ईस्वी में क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। और उसके बाद से ही ईस्वी सन की शुरुआत हुई। और ईस्वी सन में हम अभी तक कहां आ चुके हैं, हम 2022 ईस्वी में आ चुके हैं। अभी जो न्यू ईयर आएगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, 2023 ईस्वी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ईसा पूर्व तो आप समझ गए कि भाई ये माइनस में होता है, ईस्वी आपका क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है ना, ये बढ़ते क्रम में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लो 100 साल का है, अभी हमने गैप ले लिया। अब मान लो जीरो है तो 100 साल अगर हम जीरो में 100 साल और आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ईस्वी आएगा। इसी तरीके से अगर 100 ईस्वी में हम 100 साल और आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर 300, 100 साल का ऐसे ही गैप लेते रहेंगे तो ये 100 साल आगे बढ़ेगा। ये जो है वो प्लस में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ना डेट निकाल नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास 2600 ईसा पूर्व पहले हुआ, 2600 ईसा पूर्व पहले। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा 2022 ईस्वी, है ना। तो आपको निकालना है, आपको ये बताना है कि आज से कितने साल पहले, अभी 2022 ईस्वी है, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, 2600 ईसा पूर्व पहले। आपको ये बताना है कि भाई आज से कितने साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ भारत में। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा माइनस करके डेट निकाल देंगे, बोल देंगे भैया लगभग आपका जैसे अगर हम मतलब माइनस करके निकालेंगे तो भाई फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 2600 में 2022 को माइनस करके निकालेंगे, तो इस तरीके से आपका ये डेट गलत निकलेगा। यहाँ पे हमारे को क्या करना होगा, हमारे को 2600 में 2022 को जोड़ना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है 2600 साल क्या है हमारा, ईसा पूर्व का है। और उसके बाद ईस्वी में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, ईस्वी सन में हम आगे बढ़ चुके हैं 2022 ईस्वी में, है ना। तो अगर इधर से आप देखिए तो मान लेते हैं हम 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, इधर का हमारे को कितना लेना होगा, 2600 ईसा पूर्व तो हमारे को पूरा ही लेना होगा। ठीक है, ईसा पूर्व का 2600 साल हो जाएगा। और इधर का हमारे को कितना लेना होगा, 2022 लेना होगा। दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4622। कुल मिला के आज से 4600 साल पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो इस तरीके से प्लस करना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए बना दिया है, जिससे कि आप आसानी से ईसा पूर्व और ईस्वी में जो दो डेट दिए होंगे उन दोनों डेट को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो दो डेट दे रखा है, ठीक है, दो डेट दे रखा है, एक आपका ईसा पूर्व में दे दिया भैया और दूसरा आपका ईस्वी में दे दिया। ठीक है, एक ईसा पूर्व में और दूसरा ईस्वी में। जैसे कि यहां पे हुआ है ना, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2600 ईसा पूर्व में हुआ था और अभी क्या चल रहा है 2022 ईस्वी। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग सन में है, ये ईसा पूर्व का है और ये ईस्वी का है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, दोनों डेट को प्लस करके हम पता लगा लेंगे कि दोनों के बीच में कितने साल का गैप है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। उसके बाद मान लो कि एक डेट हमारे को ईस्वी में दे दिया, दूसरा भी हमारे को ईस्वी में दे दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करके हम दोनों डेट के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, उसको पता लगा लेंगे। जैसे कि मान लो मैं अपने ही डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं, मेरा जो जन्म है वो 2000 में हुआ। ठीक है, क्या है 2000 ईस्वी है। ठीक है, 2000 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ और अभी क्या चल रहा है 2022, है ना। तो
तो 2022 चल रहा है, तो अगर मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा। जाहिर सी बात है, माइनस करके तो मेरे को पता चलेगा ये भी ईस्वी का है और ये भी ईस्वी सन का है, तो इस तरीके से 22 साल आ जाएगा हमारा। मेरा जन्म आज से 22 साल पहले हुआ, ठीक है। अगर मेरे को अपने डेट ऑफ बर्थ को निकालना है, मैं मतलब कितने साल पहले मेरा जन्म हुआ, तो इस तरीके से मैं मतलब दो डेट है, एक ईस्वी में दे रखा है, दूसरा भी ईस्वी में दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके अलावा मान लो कि एक डेट आपका ईसापुर में दे रखा है, दूसरा भी ईसापुर में दे रखा है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, माइनस करके ही दोनों डेट के बीच का जो गैप है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब देखिए गौतम बुद्ध के जन्म की हम बात कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, ठीक है। 2022 चल रहा है। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 2023 में वीडियो को देख रहे हो या फिर 2024 में देख रहे हो, तो अपने हिसाब से निकाले, ठीक है। अभी चल रहा है 2022 ईस्वी, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व पहले। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में बिल्कुल सही आंसर बताएंगे, क्योंकि यार इतना बड़े एग्जांपल देने के बाद आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए, ये 3 फॉर्मूले ही यूज होगा। कभी भी आप ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर अंतर निकालना चाहते हैं, ये 3 ही डेट, ये 3 फॉर्मूले ही हमें यूज करना होता है, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से दोनों डेट के बीच में जो अंतर होगा, ईसा पूर्व और ईस्वी 2 डेट दे रखा है, दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है। बहुत सारे बच्चे भाई समझ नहीं पाते हैं, समस्या आ जाती है डेट को समझते समय, और डेट को फिर रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, चीज़ों को हमारे को समझना है, ठीक है। तो चीज़ों को जितना हम समझेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, हम दूसरों को भी समझा पाएंगे फिर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वैसे तो मैं पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्रम वाइज ही सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट में आपका कोई सजेशन आता है कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो पहले बना दीजिए या फिर आप इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा यार वो भी कमेंट में जरूर बताएं। प्लस में आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कुछ भी सीखने को मिलता है, क्योंकि यार इस चैनल को बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि हम सीखे ही सीखे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडियन हिस्ट्री को मैं भी अच्छे से पढूं और उसके बाद आप लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करूं, ठीक है। तो हम लोग भी सीखने के लिए कहीं ना कहीं चैनल को बनाए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, तो हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी कोई कमी आपको लगता है कि हाँ रोशन भैया सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या रोशन भैया सही से हमारे को नॉलेज नहीं दे पा रहे, जानकारी नहीं हमारे तक शेयर कर पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताएं, कुछ ना कुछ सुधार उसमें करने की जरूर कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।